नवरात्र को लेकर के पूरे देश भर में धूम रहती है। आगामी 22 सितंबर से नवरात्र शुरू हो रहा है और माता के इंतजार में प्रदेश के अलग अलग जिलों में अलग अलग समितियां के द्वारा भव्य पंडाल जो है बनाया जा रहा है। 22 तारीख से माता विराजमान होंगी, जिसको लेकर के तैयारियां समितियों की तरफ से हो तो रही है, पर मूर्तिकार भी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दुर्ग जिले का थनोद गांव के बारे में हम आपको बता रहे हैं। पिछले कई वर्षों से लगातार मूर्ति बनाने का कार्य होता आ रहा है। जब गणेश पक्ष आता है तो गणेश जी की प्रतिमाएं बनाई जाती है। अब नवरात्र में माँ दुर्गा की प्रतिमाएं बनाई जा रही है। इस वर्ष भी पिछले 1.5 माह से लगातार मूर्तिकार बड़े बड़े भव्य रूप की प्रतिमाएं बनाने में जुटे हुए हैं, जिन्हें अंतिम रूप मूर्तिकारों के द्वारा दिया जा रहा है। मूर्तिकार राधेश्याम चक्रधारी ने बताया कि उनका पूरा परिवार पिछले 4 पीढ़ियों से मूर्ति बनाने के कार्य करते हुए आ रहा है। यह उनकी चौथी पीढ़ी है। इस वर्ष 22 सितंबर को नवरात्र शुरू हो रहा है और अलग अलग पंडालों में माँ दुर्गा विराजमान होगी, जिसको लेकर के समितियों की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है और मूर्तिकार भी अब प्रतिमा बनाने में अंतिम रूप जो है दे रहे हैं। सबसे पहले तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, और धन्यवाद देता हूं आपके चैनल को कि आप लोग हम लोग जैसे गरीब आदमी, गरीब कलाकार, एक छोटा कलाकार को उतना ऊंचे लेवल में ले जाकर मतलब हमारे नाम ऊंचे लेवल में डालते, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आपने अच्छी बात पूछी मेरे से कि मतलब नवरात्रि का क्या मतलब तैयारी है। ये सबसे बड़े पूजा है हमारे हिंदू धर्म का। गणेश पूजा के बाद में सबसे बड़े पूजा है और हमारे पूर्वज और रीति रिवाज से एक ऐसा बनाया गया है कि हिंदू धर्म में पहले पूजा मतलब गणेश जी का किया जाता है। उसके बाद जो हमको पैदा करते हैं माँ बाप, तो पितृ पूजा होता है। तो पितृ पूजा इसलिए किया जाता है, पहले गणेश पूजा, उसके बाद पितृ पूजा। तो पितृ पूजा में ऐसा है कि जैसे कि हम गणेश बिठाए हैं 11 दिन तक, तो उसको पितृ लगने से पहले हमको विसर्जन करना चाहिए। कोई उसे हमें स्टेज में बिठाकर नहीं रखना चाहिए। जैसे पितृ विसर्जन होता है उसके बाद हम माता रानी का मतलब तैयारी चालू करते हैं और इनका मतलब पूजा पाठ शुरू करते हैं। पितृ के रहते हुए हम माता रानी को स्टेज में ले जाकर रखते हैं, पूजा करते हैं, तो वो अशुभ है हिंदू धर्म के लिए। और मैंने इस बार और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाऊँ कि हमारे जो ये है मंडल वाले भाई लोग छोटी मूर्ति के बजाय बड़ी मूर्ति बनवाना शुरू किए हैं। और ये बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद मतलब पार्टी वाले भाइयों को कि उन लोग खुद अब AI मूर्ति और कार्टून मूर्ति से दूर हुआ है। मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि माता रानी में कि बड़ा मुंडी, छोटा छोटा हाथ पैर, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। और हमारे उस बात को शंकराचार्य जी के बोलने के बाद, बजरंग दल के बोलने के बाद और हमारे हिंदू नौजवान साथियों के बोलने के बाद कि पूरा सुधार आ गया है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वर्ष में 2026 में कि ये AI मूर्ति और बड़ा कार्टूनी मूर्ति दिखने को नहीं मिलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और मेरा मतलब जो मन कहता है कि हमारे हिंदू धर्म जो है बहुत ही समझदार और विश्वास के साथ मतलब पूजा पाठ करते हैं। अभी हमको हमारा तैयारी कुछ मौसम और वायरल फीवर की वजह से हम पूरे छत्तीसगढ़ के मूर्तिकार भाई लोग पीछे हो गए काम से। लेकिन काम से जरूर पीछे होते हैं, लेकिन पता नहीं चलता है कि माता रानी का ऐसा कौन सा शक्ति है हर मूर्तिकार के ऊपर मतलब आकर विराजमान हो जाते हैं। और इसको 22 तारीख को बैठना है, मतलब 22 तारीख को जाकर बैठ जाएगी माता रानी कोई भी स्थिति, कोई भी परिस्थिति से। तो ये हमारे हिंदू धर्म का ताकत है, ये हमारे माता रानी का ताकत है। मैं देखता हूँ कि इस पूजा पाठ से हमारे देश का जो भी कोई भी प्रकार का अगर बड़े से बड़े वायरल भी आया है वो समाप्त हो गया है। हमारे कोरोना जैसा वायरल भी मतलब हमारे भारत में नहीं टिक पाया, खत्म हो गया है हमारे देवी देवता के पूजा की वजह। मेरे पास ऐसा जो आर्डर रहता है पूरे छत्तीसगढ़ में जितना भी बॉर्डर है ना लगा हुआ, वो सब का मतलब एक दो आर्डर रहता है। लेकिन दुर्गा जी में सिर्फ ऐसा 2-3 मूर्ति रहता है बाहर जाने वाला, लेकिन मैं अपने छत्तीसगढ़ को ज़्यादा प्राथमिकता देता हूँ। आने वाला साल में एक ऐसा है कि बाहर के जो कस्टमर है मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, और मैं आने वाला साल से एक नया नियम बना रहा हूँ कि मैं किसी का आर्डर नहीं लूँगा मूर्ति का। मैं खुद से मतलब मूर्ति बनाकर रखूँगा, उसी को मतलब उस मूर्ति को बेचूँगा मैं।
मुझे बहुत परेशानी होता है। मेरा टीम थोड़ा इधर उधर हो गया है। मेरा टीम मतलब मूर्तिकार बन गया है, अपने हाथों से मूर्ति बनाने लग गया है। तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरा जो टीम है, मेरा जो चेला है, वो भी अपना नाम चलाए और अपना दुकान चलाए। इसलिए मिट्टी हम लोग हमारे जैसे कि थनौत में एक सरार है, सरार तो नदी से निकला हुआ निकलते, उस जगह को सरार बोलते हैं। उस जगह में 4-5 प्रकार का मिट्टी मिलता है। उस मिट्टी से हमें इतना आनंद मिलता है, इतना आनंद मिलता है, उस मिट्टी से इतना फिनिशिंग मिलता है बनाने में कि बहुत ही ज्यादा। और ये मिट्टी हर जगह नहीं मिलता है। ये थनौत का मतलब बहुत बड़ा मतलब उपलब्धि है, आशीर्वाद है थनौत गांव को। दुरुक का मेरा जैसे कि पचरी पारा का है और गौली पारा का है ना, और 2-3 जगह का और है। भिलाई का है, सेक्टर 5 का है, सेक्टर 2 का है। ऐसा मतलब हर शहर में 2-3 मूर्ति देता हूँ। राजनांदगांव का है, बिलासपुर का है, लांजी का है, गोंदिया का है, बालाघाट का है, उड़ीसा का है। तो ऐसा मतलब एक दो मूर्ति देकर संतुष्ट करता हूँ और इतने में संतुष्ट हो जाता है। और सब माता रानी का कृपा है।